देख रहे हैं रितेश की कहानियाँ। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक पुराने सुनसान गांव का दृश्य, चारों तरफ से पहाड़ और खंडहर घर, सन्नाटा, हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। ऐसा माहौल था, एकदम डरावना दृश्य। चारों ओर गांव में कोई नहीं था। जब भी तेज हवाएं चलती उस घर की खिड़कियां टूट के गिर जाते, इतना खंडहर हो चुका था। लोगों से सुनने को मिलता था कि पहले गांव काफी खुशहाल रहती थी, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि वहां पर एकदम चारों ओर बंजर हो गया। ऐसा क्या हुआ था उस गांव में, और अब वहां कोई नहीं रहता है। दूर दूर से लोग इस कहानी को सुनते हैं, लेकिन कोई यहाँ रात बिताने की हिम्मत नहीं करता है। अंजलि, जो कि एक पत्रकार थी, इस गांव की सच्चाई जानने के लिए अपने दोस्त संजय के साथ आई हुई थी। संजय और अंजलि दोनों बचपन के दोस्त थे। ये पुरानी कहानी जानने के लिए रामू काका इस गांव में पहले रहते थे, लेकिन अब वो अपने बाजू वाले शहर में रहने लगे। संजय और अंजलि रामू काका के लेके इस गांव में सच्चाई पता करने के लिए आए थे। अंजलि और संजय गांव को देख रहे थे और वहीं पर सूरज धीरे धीरे ढल रहा होता है। संजय हंसते हुए बोलता है, ये तो कोई भूतिया गांव नहीं लगता है और ये कुछ खास डरावनी भी नहीं है। तभी अंजलि बोलती है, अभी तो दिन है संजय, रात होने दो। सुना है यहाँ पर अजीब गरीब आवाज आती रहती हैं। संजय बोलता है अंजलि से, यही सच है या झूठ? इसी कहानी को तो आज हम लोग पता करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। पता नहीं, लोगों के लिए ही तो आए हैं। चलो अंदर चलते हैं। वे गांव के अंदर कदम रखते, रास्ते में सूखे पत्ते और झाड़ियों की झंझनाहट की आवाज आती है। जैसे ही वो लोग गांव के मुख्य चौक पर जाते हैं, डर और टूटे फूटे घर। अंजलि ध्यान से एक पुराने कुएं को देखती है। ये सब अफवाहें होंगी, असलियत तो कुछ और है। चलो किसी पुराने घर में चल के देखते हैं कि क्या माजरा है। रात गहरी हो चुकी थी। संजय और अंजलि एक लालटेन के सहारे घर में बैठे हुए थे कि अचानक उनके दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। अंजलि घबराते हुए संजय से बोली, कौन हो सकता है? इस गांव में तो कोई नहीं रहता है। संजय बोलता है, हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा, देखता हूँ। संजय दरवाजा खोल के बाहर देखता है तो चारों ओर कोई नहीं था। अचानक तेज हवा हो जाती है और किसी की हंसने की आवाज आने लगती है। अंजलि बहुत ज्यादा ही घबरा चुकी थी। अंजलि बोलती है संजय से, यह जगह बहुत अजीब लग रही है, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। संजय बोलता है, अंजलि यहाँ डराव मत, हो सकता है यह हमारा भ्रम हो। तभी एक पुरानी लैंप अपने आप जल उठती है। दोनों डर के पीछे हटने लगते हैं। वे घर से बाहर भागते हैं और रामू काका के पास जाते हैं। संजय रामू काका के पूछता है, सच सच बताइए, आखिर इस गांव में क्या हुआ था? रामू काका गंभीर स्वर में, इस गांव के हर चीज बदल गए हैं। जब एक दिन एक गांव में पुजारी अपनी पत्नी को धोखा दिया, धोखे से मारकर उसे कुएं में फेंक दिया। उसकी आत्मा बदली की आग में जल रही है। तब से गांव वीरान हो गया है। जो भी यहाँ रात बिताने की कोशिश करता है वही वापस लौट के नहीं जाता है। तो अंजलि बोलती है, तो क्या सच में रामू काका इस गांव में आत्मा भटकती है? तब रामू काका, मैंने खुद अपनी आंखों से उस चीज को होते हुए देखा है। उस आत्मा को चैन तभी मिलेगा जब ये कहानी सारे गांव वालों को पता चलेगी। संजय और अंजलि पंडित के पुराने मंदिर की तरफ जाते हैं। वहाँ एक पुरानी किताब पता है जिसमें सारी घटनाओं का विवरण किया है। अचानक अंजलि को उससे कुछ महसूस होता है और ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। अंजलि धीरे से संजय को बोलती है कि हमारे पीछे कोई खड़ा हुआ है। संजय पलट के देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। वहाँ किसी औरत की धीमी धीमी आवाज सुनाई देती है, आवाज, मुझे इंसाफ दिला दो। संजय और अंजलि ने सारी सच्चाइयों को एक लेख के रूप में लिखा और प्रकाशित करते हुए गांव की कहानियों सबको सुनाई। सबको शर्म आता है। गांव की आत्मा अब धीरे धीरे शांत हो जाती है। तभी रामू काका ने कहा कि तुम दोनों ने गांव को एक नया जीवन दिया है और गांव के सारे आत्मा को तुमने मुक्त किया है। आने वाले समय में हो सकता है ये गांव फिर से एक खुशहाली की तरह खिल जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें
और आपके पास भी कुछ ऐसी हॉरर कहानी है तो ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।